गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्षितिज भाग 2 पाठ तुलसीदास से पाठ 4 समझाना चाहेंगे। जब लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बहुत अधिक चल रहा था, जो भी लक्ष्मण कहते परशुराम जी को वो बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता। उनको इस क्रोधित अवस्था में देख करके राम व्याकुल होने लगते और बीच बीच में जाकर के उन्हें शांत किया करते। जिस तरह से दूध या उफनने लग जाता है तो उसमें पानी के कुछ छींटे डाल दिए जाते हैं तो दूध शांत होने लगता है। लेकिन लक्ष्मण की बातें परशुराम जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए परशुराम जी बार बार क्रोधित होने लगते थे। जब लक्ष्मण जी उनसे हंस करके कहने लगे कि हमारे वंश में तो देवता, ब्राह्मण और भक्त हो कोई या गाय हो, इसके ऊपर किसी भी तरह का शौर्य या पराक्रम नहीं दिखाया जाता है, और यदि इनका वध भी कर दें तो उससे हमें पाप भी लगता है और संसार में अपकीरत होती है हमारी, इसलिए हम इनके ऊपर प्रहार नहीं करते, इसीलिए हम आपको बार बार छोड़ रहे हैं। जब इस तरह के वचन विश्वामित्र जी ने सुने तो उनको और अधिक क्रोध आ गया, क्योंकि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी ने सुने तो उन्हें और अधिक क्रोध आ गया, क्योंकि परशुराम जी तो ये सोच रहे थे कि मैं इनको छोड़ रहा हूं, और लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं इनको छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे वंश में इनको मारना पाप समझा जाता है। इस तरह के वचनों को सुनकर परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ गया, तो वो विश्वामित्र की ओर देखकर कहने लगे, कौशक सुनो मंद यही बालक, कुटिल काल सम निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु, काल कवल हुई छन माही, कहो पुकार खोर मोह नाही, तुम हटकऊ जो चहो बारा, कर प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो सुन मुनि सुयस तुम्हारा, तुम्हारे अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुन कछु कहो, जन ऋष रोक दुसई दुख दयो, वीर व्रती तुम धीर धीर अछोभा, गारी देख न पावो शोभा, सूर समर करनी करही करहे न कह न सकावै, जनावै आपू विद्यमान रन पाहि कायर करही। अर्थात लक्ष्मण के बार बार व्यंग वचनों को सुन करके परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, और वो विश्वामित्र की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कौशक सुनो मंद यही बालक, हे कौशक अर्थात हे विश्वामित्र, मुझे तो ये लगता है कि ये बालक मंद बुद्धि है। कौन? लक्ष्मण। सुनो मंद यही बालक, हे कौशक हे विश्वामित्र, मुझे ये लगता है कि ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल सम निज कुल घालक, ये कुटिल भी है, बड़ा कुबुद्धि है और कुटिल है, और काल के बस होकर अपने कुल का घातक भी है, क्योंकि इसको ये पता नहीं कि यदि मेरी मृत्यु हो गई तो हमारे कुल को कितना अधिक क्षति पहुंचेगी, आघात पहुंचाएगा। तो ऐसा लगता है कुटिल भी है ये, काल के वश में आने के बाद भी ये अपने कुल का घातक भी है। ये सूर्यवंशी होते हुए भानुवंश राकेश कलंक, भानु मतलब ये तो सूर्यवंशी है, तुमने तो ऐसा बताया कि ये सूर्यवंशी है, लेकिन राकेश कलंक, लेकिन चंद्रमा के कलंक के समान है। जैसे चंद्रमा में कलंक का अर्थात धब्बा लगा हुआ रहता है, इसी तरह से वो परशुराम जी कह रहे हैं कि है तो ये सूर्यवंश का, तो सूर्यवंश के समय ये तेजस्वी न होकर के ये चंद्रमा के कलंक के समान है, काला है। भानु वंश राकेश कलंकु कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट माने ये सभी तरह से उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। निपट निरंकुश बिल्कुल मूर्ख है, ऐसा लगता है, अबुध बिना बुद्धि के है ये, और असंकु माने निडर है।
इसके अंदर जरा भी बुद्धि नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बातें करता है। और उद्दंड भी है और ये निडर भी है। काल कवल हुई क्षण माई, परशुराम जी कहती है हमारे इस फरसे से एक क्षण में ही एक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। काल कवल, काल के वश में हो जाएगा, क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवल हुई यही क्षण माई, क्षण भर में ही हमारे फरसे के द्वारा काल के वश में हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसके समझ में नहीं आ रही बात। कहो पुकार खोर मोहि नहीं, मैं बार बार पुकार पुकार करके कह रहा हूं कि फिर सब मुझे दोष मत दे। खोर, खोर मतलब किसी भी तरह की खोर मुझे मेरे में मत निकालना, क्योंकि ये बार बार इस तरह की बातें करता है कि क्षण भर में ही हमारे फरसे का ग्रास बन जाएगा और फिर सभी मुझे, मैं बार बार पुकार के कह रहा हूं कि फिर सभी मुझे दोष मत देना। इस तरह से बहुत अधिक लोग परशुराम जी को क्रोध आ। तुम्हें हटे जो चहे उबारा, कह प्रताप बल रोष तुम्हारा। यदि तुम्हें हटक जो चहे उबारा, यदि तुम, विश्वामित्र की ओर संकेत करते हुए परशुराम जी कह रहे कि यदि तुम इसको उबारना चाहते हो हमारे क्रोध से, तुम्हें हटकऊ जो चहे उबारा, जो तुम इस हठी वाला को मुझसे उबारना चाहते हो, कह प्रताप बल रोष तुम्हारा, तो तुम हमारे इस प्रताप को इसको बताओ। क्रोधपूर्वक वो कह रही है कि हमारे प्रताप बल और यश को इसे बताओ कि मैं कैसा हूं। यदि तुम इस बालक को बचाना ही चाहते हो तो इस बालक को मेरे प्रताप और बल के बारे में बताओ। जब परशुराम जी ने इस तरह से कहा विश्वामित्र जी को संकेत करते हुए, तो लक्ष्मण जी को हंसी आई और लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, लखन कहो मुन सुयश तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारे यश को तो मैं सुन चुका हूं। तुम्हारा यश, लखन कहो मुन सुयश तुम्हारा, तुम्हारे अचित को बरने का, अर्थात तुम्हारे यश को तो मैं सुन चुका हूं, क्योंकि तुमसे अधिक अपने यश को और कौन वर्णन कर सकता है। तुम तो बार बार अपनी कीर्ति का वर्णन कर रहे हो कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, अर्थात तुमसे ज्यादा अच्छी तरीके से तुम्हारे यश का और कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात अपने मुंह मियां मिठू बनना, अपनी बड़ाई स्वयं करना, तो तुमसे अच्छी तरह से और कौन तुम्हारे यश का वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बननी, अपने मुँह से तुमने अपनी कीर्ति को अनेक बार वर्णन कर दिया है। तुम इस तरह के हो कि तुमने अपनी कीर्ति को अनेकों बार अपने मुंह से वर्णन किया हुआ है। नहीं संतोष तो पुलकछ कहो, लक्ष्मण जी हंस करके कहने लगे, इतने बार तो तुम अपनी कीर्ति का वर्णन कर चुके हो, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें संतोष नहीं है तो तुम फिर से हमें बता सकते हो, दोबारा बता दो। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बननी, नहीं संतोष तो पुलकछ कहो, या तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है तो फिर से बता दो अपनी करनी को। जन ऋष रोग दुसई दुख सहो, लेकिन अपने उस क्रोध को रोक करके अपने आप को कष्ट मत दो। यदि तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है कि हमने अपनी कीर्ति का अच्छे से बखान नहीं किया है, तो तुम अपनी कीर्ति को वापस बता सकते हो और अपनी क्रोध को रोक करके अपने आप को कष्ट मत दो। वीर व्रति यति छू धीर अछोभा, गारी देखना पावही शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित व्यक्ति है। वीर व्रति, तुम वीरता को धारण करने वाले, तुम धीर अछोभा, वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित व्यक्ति है। गारी देत न पावही शोभा, आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हो। कि बार विश्वामित्र जी से कह रहे कि इस बालक को समझाओ, ये निर्बुद्धि है, ये मूर्ख है, इस तरह की बातें कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करें कहीं न जनावैया, जिस तरह से सूरवीर योद्धा संग्राम में, समर में या संग्राम में जाकर के अपना कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं। सूर समर करने करें, सूरवीर योद्धा युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। कहीं न जनावैया,
अपने मुंह से अपनी प्रशंसा वहां खड़े होकर के अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि युद्ध भूमि में जाकर के वीरता से युद्ध करते हैं। लेकिन आप तो कुछ अलग ही कर रहे हो। विद्यमान रण पाए रूप कायर कथे होता। और यदि कोई वीर व्यक्ति युद्ध भूमि में जाकर के अपने कीर्ति या यश का बखान करता है तो वह वीर नहीं, क्या है, कायर है वो व्यक्ति। जो युद्ध की भूमि में उपस्थित होकर और फिर अपनी वीरता का बखान करता है, वह वीर व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वह कायर होता है। इसलिए आप बार बार अपनी वीरता का बखान क्यों कर रहे हो? इस तरह लक्ष्मण जी बार बार अपने व्यंग वचन कह रहे थे और परशुराम जी बार बार उनको सहते, क्रोध करते और फिर शांत हो जाते। तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के क्रोध को और अधिक भड़काया। राम बार बार आकर के उनको शांत करने का प्रयास करते। धन्यवाद।